मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड माने बचपन की यादें, बचपन मेमोरीज यादें। कौन लिखा है? बाय जिट काला। ZIT जिट KAL जिट काला सा, हाइफन छोटा सा हाइफन है, जिट काला सा। और दूसरी राइटर है बामा, इसका तो सिंपल स्पेलिंग BAMA बामा। अब ये विस्टास का है, चैप्टर नंबर 8, अंतिम ये है चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी किताब से करेंगे। तो क्या है टाइटल? है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज बाय 2 राइटर्स, 2 लेखिकाएँ हैं। बोथ आर वीमेन, दोनों राइटर जो है औरत है। बोथ आर फ्रॉम दी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। देखिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी माने पिछड़ी, मार्जिनल पिछड़ी कम्युनिटी में जाति, पिछड़ी जाति से दोनों राइटर हैं। तो फर्स्ट राइटर इज जिट काला सा। काला याद रखिएगा, जिट काला सा। शी इज़ अ नेटिव अमेरिकन वुमेन। वो कहाँ की है? अमेरिका की नेटिव। देखिए, नेटिव को समझिए, नेटिव होते सबसे पुराने बासिंदा। अमेरिका में सबसे पहले यही लोग रहते थे, बाद में बाहर से लोग आए, इंग्लैंड के कहाँ के लोग आए, लेकिन सबसे नेटिव, सबसे पहले यही लोग रहते थे। नेटिव इसी कहते हैं, नेटिव अमेरिकन वुमेन। ठीक है। शी गिव्स हर पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। अब इसी सबको लोग पिछड़ा जाति मानते हैं, नेटिव पुराने लोग हैं जो। तो ये जो राइटर जो है जिट कालासा गिव्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का कटु अनुभव बताती है। हॉस्टल लाइफ वॉज पेनफुल फॉर, हॉस्टल में भर्ती कर दिया गया और उसको कहाँ कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है। द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस, सबसे कष्टदायक अनुभव क्या है? द कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर, लंबे लंबे बाल थे और उसको क्या कहते काट दिया गया। शी वॉज टाइट फास्ट इन अ चेयर। देखिए, टाइट फास्ट मैंने उसको कुर्सी में बांध दिया गया, टाइट मैंने बांध दिया गया, फास्ट में कस के बांध दिया गया, कहाँ? कुर्सी में। हर थिक ब्रेड्स वेयर कट ऑफ। ब्रेड मतलब चोटी, मोटी मोटी बाल चोटी थी, उसको काट दिया गया। अब फर्स्ट ये पहला कटु अनुभव है पहले राइटर का। और दूसरा राइटर का देखिए, द सेकेंड राइटर इज बामा, BAMA बामा। शी इज़ अ तमिल दलित वुमेन। ये इंडिया की है, तामिल है, दलित है, पिछड़ी जाति के औरत। ये अपना कटु अनुभव क्या सुनाती है देखिए। अब हमारे पेज 2 में शी वॉज अ चाइल्ड, अपने बचपन की कहानी बताती है वो। शी सॉ अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट। खूब बड़ा लंबा चौड़ा आदमी है, वो छोटा सा पैकेट डोर ले जा रहा है। परहैप्स ही वॉज कैरिंग, शायद वो क्या कैरी कर रहा था? ग्रीन बनाना भाजी, मैंने केला का भुजिया, कच्चा केला का भुजिया नहीं तो बड़ा अच्छा होता है खाने में, वही भुजिया शायद उसी छोटे पैकेट में ले जा रहा था। ही बेंट हिज बॉडी, वो एकदम झुका हुआ बॉडी था उसका। ही वॉज होल्डिंग आउट द पैकेट विथ इट्स स्ट्रिंग। और कैसे पकड़ा था? जो पैकेट जो था उसमें ऊपर में जो रस्सी थी, स्ट्रिंग, उसी को पकड़े हुए था, झुका हुआ था। काहे? ताकि पैकेट जो है उसके शरीर से नहीं सट जाए, क्योंकि वो अपने को अछूत मानता है। ठीक है। द राइटर्स एल्डर ब्रदर अन्नन, ANN, अन वॉज एजुकेटेड। ये बड़ा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और पढ़ा लिखा था, समझदार था। ही एक्सप्लेन टू हर, अपनी बहन को समझाया, छोटी बहन को समझाया, दैट देयर कम्युनिटी हैज़ टू सफ़र बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड। कहता है उनको पिछड़ी जाति को इसलिए कष्ट भोगना पड़ता है क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इफ़ दे डू वेल इन स्टडीज़ दे आर रिस्पेक्टेड। यदि वो लोग पढ़ाई में बढ़िया करते हैं ना तो वो लोग को इज्जत हो जाता है। ठीक है। इफ़ दे डू वेल इन स्टडीज़ दे आर एजुकेटेड। ठीक है। अम्बेडकर को देखिए, कितना बड़े उसको इज्जत दिया जाता है, पढ़े लिखे। इफ़ दे डू वेल इन स्टडीज़ दे आर एजुकेटेड, रिस्पेक्टेड। बामा इज़ इम्प्रेस्ड, तो अपने भाई के की शिक्षा से वो प्रभावित होती है, प्रेरणा उसको मिलता है। शी स्टडीड एंड स्टूड फर्स्ट इन अ क्लास। वो पढ़ी, मेहनत से पढ़ी और क्लास में प्रथम आई। वो लिखती होगी, खूब रेगुलर पढ़ती रहती होगी, लिखती होगी, आंसर साहब आती होगी टीचर से, और क्या फर्स्ट आ गई। शी स्टूड फर्स्ट इन अ क्लास, प्रथम आई। अब देखिए उसको कोटेशन दीजिएगा तब नंबर देगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड। और इसी कारण से, बिकॉज ऑफ दैट, फर्स्ट आई, दैट मैनी पीपल, बहुत लोग हो गए उसके मेरे दोस्त। दैट्स ऑल, थैंक यू।